हमने देखा है जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐसा नोबल पेशा, एक अजीम पेशा जिसको इंसानियत का खुदा माना जाता है, डॉक्टर्स का पेशा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि पिछले 9 सालों से लगातार हम आपको दिखाते आए हैं कि कैसे डॉक्टर्स भी जो है वो अब ब्रोकर्स बन चुके हैं। वो कहीं पे कुछ चीज़ें करते हैं अपने पर्सनल मुफाद के लिए, फिर प्राइवेट क्लिनिक्स पर जाकर जो है लोगों साफ कह सकते हैं कि लोगों को लूटा जाता है। लेकिन आज हम आपको जम्मू कश्मीर के एक ऐसे बेटे से मिलाने जा रहे हैं जो वाकई में पूरे हिंदुस्तान के लिए इंस्पायरेशन है, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है। कारण क्या है, जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा कि मेडिकल कैंप लगा है। एक आम सा डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन, आप देखते हो कि जो हमारे नए डॉक्टर्स आते हैं कैंप लगाते हैं और कैंप के नाम पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके बाद फिर अपने क्लिनिक्स पे नोट छापने बैठ जाते हैं। ये उस तरह की स्थिति नहीं है। हमारे साथ इस वक्त जम्मू का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जीएमसी जम्मू कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो एक ऐसा डिपार्टमेंट सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट माना जाता है, उसके एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुशील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। और आप यकीन माने डॉक्टर साहब पिछले 14-15 सालों से फ्री ऑफ कास्ट गरीबों के लिए काम करते आए हैं और मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। और इनकी अपनी टीम जो है जिससे आपको इंस्पायरेशन मिलेगी, ये टीम जरा आप जो देख रहे हैं ना, कैमरामैन दिखाए जरा तस्वीरें। ये डॉक्टर साहब जो है ना, ये इस डॉक्टर सुशील शर्मा साहब के टीममेट्स हैं। डॉक्टर सुशील शर्मा जी लोगों की खिदमत करने के लिए निकले हैं जी। टीम ने, इसी तो कहते हैं, टीम का फुल फॉर्म यही होता है कि टुगेदर एवरीथिंग अचीव मोर। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम आपके साथ में हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट हर हफ्ते 6 के 6 दिन जो है हॉस्पिटल होते हैं और संडे को पिछले 12-14 सालों से लगातार बॉर्डर एरियाज में जाकर, रूरल एरियाज में जाकर लोगों की खिदमत, लोगों को ट्रीटमेंट करते आए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पे दवाइयाँ भी दे देते हैं। और कहीं पर इतिहास गवाह है कि डॉक्टर सुशील शर्मा जो एचओडी है डिपार्टमेंट के, वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते। सर से बात करनी कि सर पहले तो आपको हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे अवाम की तरफ से, पूरी गरीब लोगों की तरफ से आपको हम सलाम करते हैं, आप जैसे पर्सनालिटी को। सर ये शौक़ कहाँ से मिला? डॉक्टर्स के अगर देखिए एक अजीम पेशा है, आप तो माशाल्लाह एचओडी भी है, लेकिन ये आपके अंदर कि हर हफ्ते निकल जाना, जहाँ लगे लोगों को ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाते और पिछले 15 सालों से 14 सालों से आप यही करते आए हैं। मैं भाई आपकी जज्बात को समझता हूँ और बहुत जोश है आप में क्योंकि देखा है हम 7-8 सालों से काम करते आए हैं। उस जोश की कदर भी करते हैं हम लोग। मैं अकेला नहीं हूँ कैंप्स करने में, ये काफ़ी साल से हम लोग करते हैं। मेरी पूरी टीम है, ये काफ़ी से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारा मकसद तो ये है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का बर्डन हिंदुस्तान में कम करें। जैसे जिस तरह विदेश में है, इसी तरह हमारे देश में भी है, हमारे स्टेट में भी है। उसी तरह की हार्ट की बीमारियों के लोग बढ़ रहे हैं। अब क्यों बढ़ रहे हैं, उसके काफ़ी से कारण हैं। अब मकसद तो ये होता है कि कुछ जगह, जिस जगह लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे आज का दिन है, ये गुरुजी की शहादत का दिन है और उसकी भी सब सिख संगत को हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। और एक ऐसे प्रतीक, ऐसे इंसान से प्रेरणा हम लेना सीखते हैं कि गुरुजी की जो कुर्बानी है वो तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता। कोई जो साहस और जो करुणा उनमें थी, उसी से सीखते हैं हम लोग भी। तो ये भी एक सीखने का दिन है हमारे लिए भी। मकसद तो ये है कि हार्ट की बीमारियों को कैसे कम करें। हम लोग कुछ से रिस्क फैक्टर्स हैं जो लोग हमें देखा गया है कि लोगों में ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे वो जो लिपिड्स का लेवल है, स्ट्रेस का लेवल है, फिज़िकली इनएक्टिव होना, मोटापन होना, कुछ लोगों में जो फैमिली हिस्ट्री होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक रोकथाम का तरीका ढूंढ सकते हैं इसके। सर मेरा सवाल आपसे है, चूँकि 15 साल आप ये काम करते आए हैं, आपने कहा कि कार्डियो की जो डिजीज़ है उसको पूरी तरीके से हिंदुस्तान में ख़त्म करना ही आप लोगों का मकसद है। लेकिन उसके चलते अगर देखा जाए, चूँकि आपकी पूरी टीम है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए जहाँ तक हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की, आप उन एरियाज़ में भी जाते हैं जहाँ पे ऊपर वाले के नाम के सिवा कुछ और है ही नहीं। तो
इन जगहों पर जब आप जाते हैं मैक्सिमम लोगों से दुआएं मिलती होंगी, क्या लोग शिकवा करते हैं इस पेशे से? चूंकि आप एक अजीम पेशे के अंदर, मैं बार बार कहता आया हूँ, कई सारे डॉक्टर्स को हम एक्सपोज कर चुके हैं जो गवर्नमेंट सैलरी तो तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, लेकिन फिर प्राइवेट क्लिनिक्स 4-4, 5-5 क्लिनिक्स खोलकर जो है लोगों को लूटने लग जाते हैं। बीइंग एज द एचओडी, क्या कुछ रंजिशें है इस प्रोफेशन से लोगों को, क्या लगता है आपको? मेरे भाई वो तो अलग सा सवाल है, किसी दिन अगर आप चाहते हो तो डिबेट करेंगे, उस पर बहस करेंगे। हमारा मकसद नहीं है किसी की निंदा करना, किसी की स्तुति करना। हम जो एक लाइन पे चले हैं उसका एक मकसद है। मकसद तो ये है कि लोगों की सेवा कर सकें। यही हमने परिवार से भी सीखा है, ये भी हमने अपने दोस्तों से भी सीखा है, ये अपने जो लोग एसोसिएटेड है हमारे साथ, मेरे अकेले का जज्बा नहीं है, ये सब लोगों का मिलजुल के जज्बा है। अब किसको किससे परेशानी है वो हमारा मकसद नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारा पहली डॉक्टर साहब में चूंकि एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जब आप इस पेशे में आए पहले ही टारगेट बनाया था डॉक्टर बनना है, या इसी ख्याल से डॉक्टर बने कि लोगों की खिदमत करनी है? वो तो एक डिफरेंट सा एरिया था ना। मकसद डॉक्टरी का ये नहीं होता है कि दो तरीके हैं सोच के, आप किस राह पे चलना चाहते हैं। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक अच्छी क्लिनिक भी चला सकता हूँ, मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, पर मेरे परिवार ने ऐसा नहीं सिखाया मेरे को। चूँकि मेरे परिवार का ये कंसेप्ट था, मेरे परिवार में जो भी लोग थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने लोगों की सेवा की है। ये मेरे जीन्स में है, ये मेरे ब्लड में है, वो जो रन करता है। अब ये हर आदमी की सोच है, हर आदमी का कहने का तरीका है, हर आदमी के चलने का तरीका है ज़िंदगी में, उसको किस राह पे चलना है। हमें ये अच्छा लगता है, इस राह पे चलना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को क्लिनिक में बैठना अच्छा लगता है, वो भी उनको अच्छा लगता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ मिलना, लोगों के दुख सुख सुनना, उनकी जितनी मदद हो सकती है हमें अच्छा लगता है, और हम इस रास्ते पे चलते हैं। डॉक्टर साहब, 15 सालों से आप बीइंग एज अ कार्डियोलॉजिस्ट जो है काम करते आए हैं। पूरे जेएमसी के अंदर भी आप काम करते हैं, क्रॉस जहाँ पे भी आपने कैंप्स किए वहाँ पे भी आप। सवाल चूँकि यहाँ पे भी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे बेस कारण क्या रहता है? अगर चलो मुख्तलिफ इसके तो टाइप्स बहुत सारे होंगे, लेकिन बेस क्या रहता है जिसकी वजह से कार्डिक डिजीज़ जो है वो पैदा होती है या जन्म लेती है? देखिए भाई, लगभग हमने 4 लाख लोगों को आज तक स्क्रीन कर चुके हैं, 4 लाख लोगों को देख चुके हैं। अब हार्ट की बीमारियों के कारण जो हैं वो रिस्क फैक्टर जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो फिज़िकली इनएक्टिव हैं, जो लोग मोटे हैं ज़्यादा है, जो लोग जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, जो लोग ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाते हैं, कुछ चलन आज यंगर जनरेशन में ड्रग्स के कारण भी है। तो ये सारे से रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ लोग जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो ये सारे से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही एक सुझाव हमारे को रहता है कि लोगों से ये बांटें और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि आप एक अच्छी डाइट खाइए जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो, जिसमें वेजिटेबल्स फ्रूट ज़्यादा हों, जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन जो है आप नट्स ये चीज़ें ले सकते हो, वो चीज़ें ऐसी कम लें जिसमें ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हों, वो नहीं खानी चाहिए। ये लोगों को सुझाव देते हैं। डाइट पे ज़्यादा फोकस होता है, और चूँकि ये एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ लिंक्ड है। बाकी जो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर है उसका ध्यान रखें, जिन्हें डायबिटीज़ है उसका ध्यान रखें, जो स्मोक करते हैं वो दूर रहें, जो फिज़िकली इनएक्टिव हैं वो चलने की कोशिश करें, लगभग 40 to 45 मिनट्स या 60 मिनट्स एटलीस्ट 5 डेज़ इन ए वीक चलने की कोशिश करें। स्ट्रेस के लेवल को कम करें। जिन लोगों में पारिवारिक हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी की, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जो टेम्परेचर होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, चाहे वो एक्सट्रीम विंटर्स हैं या समर्स हैं, ये दोनों हार्ट की बीमारियों के लिए अच्छे नहीं होते। ये भी एक सुझाव लोगों को है कि विंटर्स में थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की कोशिश करें। अब जब भी अपने आप को एक्सपोज करते हैं, कवर करने की कोशिश करें, या एक डिज़ायर्ड से टेम्परेचर में वॉक करने की कोशिश करें। ये सारे से फैक्टर्स हैं जिनको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, और इनको अगर थोड़ा सा कंट्रोल करें, हम उनको उन पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें, तो हार्ट की बीमारियां कम हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल होंगे, मुख्तसरन उम्मीद करता हूं जवाब देंगे। चूँकि 15 सालों की जस्तजू आप शुरू जो आपने की है, चूँकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि पहले आपके बारे में जानने की कोशिश की, कौन से चैलेंज ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब को फेस करने पड़े? क्या कोई ऐसा मौका आया जहाँ पे डॉक्टर साहब को लगा कि जनाब नहीं, अब गिव अप करना चाहिए? देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह हैं, वो तो आपको जॉब में भी होते हैं, रोज़ वर्क प्लेस पे भी होते हैं, पर जो लोगों का प्यार हमें मिलता है, जिस जगह हम जाते हैं, जो सम्मान प्यार वो उनसे मिलता है, वो एक प्रेरणा मिलती है हमको कि इसके बाद फिर और बढ़ चढ़ के काम करें।
जिस जगह भी हम जाते हैं तकरीबन जिस जगह भी कैंप्स करते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हैं, सेमी अर्बन में या अर्बन एरियाज़ में हैं, हर जगह लोगों का एक प्यार मिला है, हर जगह लोगों का एक जो उनका अपनापन दिखा है वो आंखों में भी झलकता है, उनके व्यवहार से भी झलकता है, उनके हमारे जो एसोसिएशन है उससे भी है। तो ये हमें एक फोर्स है, ये एक ड्राइव है हमें, वो जो खींच के वापस ले जाती है कि नहीं, इससे बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश करें। और मकसद हर साल में एक जो हम नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता है। नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उसमें हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कैंप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। करते तो संडे में भी हैं, पर बीच बीच में कोविड के कारण थोड़ी देर बंद हो चुके थे, पर अब वापस देखने की कोशिश करेंगे। और जितना भी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हम लोग ECG करते हैं, ब्लड शुगर करते हैं, आज तो HbA1c हम करते हैं कि शुगर के लेवल का कंट्रोल लोगों का कैसा है, दवाइयाँ भी देते हैं। और जितनी हमारे से पॉसिबल हो सकता है कैंप्स के एरिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें या लोगों को सुझाव देने की कोशिश करते हैं। सर, आपको ऊपर वाले ने इतनी इज्जत दी है, चूँकि मेहनत से आप यहाँ पहुँचे हैं। बीइंग एज द HOD ऑफ कार्डिक अरेस्ट, अगर देखा जाए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की, एक आम सी चीज़ जो है आज लोगों के अंदर, जिसका हमने हाल ही में रेशो भी जो है वो बढ़ता हुआ देखा कि सडन कार्डिक अरेस्ट आ जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब उसके, जिसकी वजह से अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट आने वाला हो, उसको कोई ऐसा सिम्टम है जिसकी वजह से उसको लगे कि जनाब ऐसा होने वाला है, तो वो कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो बच सकता है? देखिए, ये सारे से रिस्क फैक्टर जिनकी हम बात करते हैं, ये चीज़ें अगर ज़्यादा कॉमन हो तो किसी भी किस्म का स्ट्रेस चीज़ों को प्रेसिपिटेट करता है। अब ये कंसर्न ये है कि यंगर जनरेशन में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। क्यों कॉमन हो रही हैं? उसके लिए काफ़ी से फैक्टर्स हैं। उसके लिए फैक्टर्स ये हैं कि उसके लिए एक जेनेटिक हिस्ट्री है। जिन लोगों की परिवार में सिम्टम्स होते हैं उनको परेशानी होती है। कुछ लोगों में ECG एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम चैनलोपैथी कहते हैं, कि हार्ट की धड़कन कम हो जाती है या तेज़ हो जाती है। वो कुछ डिफेक्ट उनके कंडक्शन सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि आप लोग एकदम स्ट्रेस करने की कोशिश करते हो और एकदम कोलैप्स होना शुरू हो जाते हो या कोलैप्स हो जाते हो, जिसे हम सडन कार्डिक डेथ कहते हैं, या आप गिर जाते हो। डायबिटीज़ एक बड़ा सा कॉमन फैक्टर है। स्मोक यंगर जनरेशन जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं उनमें भी ज़्यादा परेशानी है, और जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं उनमें भी एक परेशानी है। अब लिंक किस किस्म का इस्टेब्लिश करना बड़ा सा मुश्किल है जी। पर ये सारी चीज़ें हैं यंगर जनरेशन में देखी गई हैं कि अगर आप इन चीज़ों से बचें। मैं किसी से बातचीत भी कर रहा था कि जो लोग जिमिंग करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, किस किस्म की चीज़ें आप उन लोगों को देते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए, वो सारी चीज़ें हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती। वो हार्ट के लिए ना तो एक्सरसाइज अच्छी होती है, हम लोग ये कहते हैं कि वेट लिफ्टिंग हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक जैसे मसल्स के हार्ट की हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। और जो ड्रग्स उनको मिलती हैं, जो लोग ड्रग्स वो लेते हैं उस किस्म की, वो भी हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, पहले तो एक बार फिर से मैं खड़ा होकर आपको सलाम करता हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम, चूँकि आप जम्मू कश्मीर के ही बेटे हैं, आप जैसे बेटों की ज़रूरत है पूरे कौम को, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम आपको देख रही है। हम आपको सलाम करते और उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसे आप लोगों के काम करते रहिए। तो ये हमारे साथ HOD जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुशील शर्मा थे, जो GMC में एक बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ख़ुसूसी तौर पर आज अगर देखा जाए, शायद किस्मत ने कश्मीर से आज जम्मू इसी चीज़ के लिए लाया था कि डॉक्टर सुशील शर्मा की मैसेज, और डॉक्टर सुशील शर्मा करते क्या है इंसानियत के लिए, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। दरअसल आज जो मुलाकात जो है ये यहाँ पर एक जम्मू के अंदर, हम सेक्टर 14 में गुरुद्वारा नानक की अगर बात करें, सेक्टर 14 में हम मौजूद है, जहाँ पर आज ये मेडिकल कैंप लगा है और पूरी टीम इनकी मौजूद है यहाँ पे। और अब आगे जम्मू कश्मीर में क्या होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उन हमारे आने वाले डॉक्टर्स के लिए एक मिसाल है, जो आगे मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। हम उनसे गुजारिश करते हैं, क्योंकि HOD है, HOD होना कोई छोटी पोस्ट नहीं है, और वो भी GMC के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो सबसे बड़ा कॉलेज जम्मू के अंदर है, वहाँ पर HOD है। और पूरे हफ्ते लोगों की खिदमत सरकारी अस्पताल में करते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए, इतवार के रोज़ अर्बन, सेमी अर्बन एरियाज़, बॉर्डर एरियाज़ और कई सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है, वहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे जम्मू कश्मीर में